मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। Now let us stop the topic. Now let us start the topic. तो टॉपिक को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। We are going to start the topic. तो डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स। और later on at the end of the video we will at the end of this class we will solve certain questions based on today's concept. They will be very important and most expected questions. So start करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। Now we all know हम सबको पता है अल्केन्स क्या होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लिखूंगा भी यहाँ पे ब्रांचेड एंड अनब्रांचेड एलिफेटिक सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दीज आर सैचुरेटेड ओपन चेन, these are saturated open chain hydrocarbons. Even though they all are they may be also written as they are as well cyclic, तो उनको बेसिकली हम साइक्लिक अल्केन्स कहते हैं। ओपन चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। हम सबको पता है अगर हमें कोई अल्केन लिखना है वी राइट इट बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2। So this is the general formula of alkanes. This is general formula for alkanes, CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms. Number of carbon atoms. तो बेसिकली ये बात आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी। तो इफ यू नो दैट इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास एक कार्बन एटम है, देन वी विल हैव C1H2H4। तो बेसिकली हमारे पास ये अल्केन होगा CH4। सिमिलरली अगर हमारे पास N2 होगा वी हैव द अल्केन C2H6, isn't it? Similarly we can have C3H8, C2H6, sorry. Similarly we can have C4H10 like that. These are the type of the alkanes you can obtain by this formula. तो आपको पता है अगर इनका नॉमेनक्लेचर में इनको नेम देंगे तो अल्केन्स के केस में हमारा वर्ड रूट जो होता है दैट्स अल्क, वर्ड रूट जो होता है दैट्स अल्क। फॉर एग्जांपल इसके केस में इफ n इज इक्वल टू 1 देन इट्स मिथ, इन दिस केस इट इज इथ, इन दिस केस इट इज प्रोप, लाइक दैट। तो ये बात भी हमने पहले ही डिस्कस की है। प्लस हम सफिक्स यहाँ पे यूज करते हैं एन, तो यहाँ पे इसका नाम बनेगा मीथेन, इसका नाम बनेगा इथेन, इसका नाम बनेगा प्रोपेन, लाइक दैट। तो ये बातें आपको पता है जो हम डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर स्टार्ट्स ओवर हियर। तो पहली बात आप लिखो, जो सिंपलेस्ट अल्केन है दैट इज CH4। CH4 इज द सिंपलेस्ट अल्केन, इट इज नोन एज मार्श गैस। तो मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। मीथेन को हम मार्श गैस कहते हैं, इट इज नोन एज मार्श गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है the following alkane is known as marsh gas, तो methane is known as marsh gas, this is important। या इसी को हम कहते हैं फायर डैप, फायर डैप। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलोरी गैस, कैलोरी गैस। तो कैलोरी गैस किसको कहते हैं? कैलोरी गैस इज अ मिक्सचर ऑफ n-butane एंड isobutane, इट्स अ मिक्सचर ऑफ n-butane एंड isobutane, इट्स अ मिक्सचर ऑफ n-butane एंड isobutane। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई कि मार्श गैस किसे कहते हैं और कैलोरी गैस किसे कहते हैं। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज नोन एज LPG। दीज आर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता नहीं होते हैं। एंड द थर्ड वन इज LPG। व्हाट इज LPG? LPG इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बेसिक में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन कौन सा कंपाउंड होता है? ये हमारे पास लिक्विड प्रोपैन होता है, इट इज लिक्विड प्रोपैन, ये बातें आपको याद रखनी है। प्लस इसमें होता है हमारा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो तीन बातें हमने डिस्कस की। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल गैस किससे कहते हैं? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किससे कहते हैं? नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में आपका 80% मीथेन होता है, 80% मीथेन। तो इससे क्वेश्चंस कभी आते हैं 80% मीथेन
प्लस 10% इथेन होता है C2H6, मैं लिखूंगा यहाँ पे C2H6 इथेन, प्लस 10% प्रोपेन होता है, प्लस 10% प्रोपेन, for small amounts of very traces of very small traces of H2 N2 CO2 हो सकती है. These are also present but very trace amount में present होते हैं. तो यहाँ तक हमने कुछ बातें क्लियर की कि मार्श गैस किसे कहते हैं और कैलारी गैस किसे कहते हैं, एलपीजी किसे कहते हैं और नेचुरल गैस किसे कहते हैं. तो इनमें से क्वेश्चन आता है कॉलम के बुनियाद पर. On the basis of column first and column second, you have to match column A with column B. तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. These are certain basic pointers जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है. इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं. These are certain basic pointers. तो हो गया इसका स्क्रीनशॉट. इसका स्क्रीनशॉट हो गया. मार्श गैस क्या होता है, व्हाट्स एन ब्यूटेन, what's our liquefied petroleum gas, and what's our natural gas. So these are basic, certain basic points which you have to remember. हो गया ये. तो नेक्स्ट चलते हैं. हमारे पास आपको एक और गैस की याद रखना है. दैट्स फिफ्थ वन, दैट्स नोन एज वाटर गैस. इसका डिस्कशन आगे भी आएगा इनऑर्गेनिक में. तो वाटर गैस क्या होता है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इन द रेशियो ऑफ 1:1. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो इन द रेशियो ऑफ, मैं यहाँ पे रेशियो लिखूंगा, इन द रेशियो ऑफ 1:1. एंड वी हैव वन मोर, दैट इज सिक्स्थ, दैट इज नोन एज सिन गैस और सिंथेसिस गैस. सिंथेसिस गैस, इट्स आल्सो नोन एज सिन गैस. इसको सिन गैस भी हम कहते हैं. एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and H2, but the ratio over here is different in the ratio of 1:3. मतलब 1 part इसका और 3 parts इसके, in the ratio of 1:3. That's I can write it like carbon monoxide plus 3 times hydrogen. तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए. तो यहाँ तक क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपका कॉलम ए है और ये आपका कॉलम बी है. तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है. यहाँ पे देगा आपको मार्श गैस, यहाँ पे आपको देगा सिन गैस, यहाँ पे आपको देगा वाटर गैस और यहाँ पे आपको देगा फॉर एग्जांपल कैलोरी गैस. तो इसको आपको मिलाना है कॉलम बी के साथ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपका CO प्लस H2 और यहाँ पे आपका दिया गया है CO प्लस 3 टाइम्स H2 और यहाँ पे आपका दिया गया है CH4. एंड द फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, दैट इज फॉर एग्जांपल N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. N-ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन. आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है यहाँ पे. दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. तो ये आपको आएगा. मार्श गैस किससे कहते हो, मीथेन को कहते हैं मार्श गैस, तो इसको इससे मिलाओ. ना वाटर गैस किससे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन द रेशियो ऑफ 1:1. इसको इससे मिलाओ. सिन गैस किससे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3. इसको इससे मिलाओ. एंड कैलोरी गैस विल बी लाइक दिस. हो गया. आई होप ये बात हो गई. तो क्लियर कर बताओ, क्लियरली बताओ मुझे, ये बात हो गई, ये चीज आपको क्लियर हो गया. इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब बच्चे बोलो ये चीज आपको क्लियर. 3, 2, 1. हाँ 3, 2, 1 like that. Now let us move towards methods of preparation of alkanes. This will be very important topic. Now what I am going to start, that's very important because इसमें आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगी, मतलब सब कुछ आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आएगा. Now let us start methods of preparation. Methods of preparation of alkanes. Methods of preparation of alkanes. तो अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes and alkynes.
तो अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे अल्कीन्स और अल्काइन्स को, तो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? पहले हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन इज नथिंग, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन इज नथिंग, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो H2 आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन H2 मतलब ऐड करते हैं, इट इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम कहेंगे इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको ये बातें यहाँ पे याद रखनी है, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। या तो हम हाइड्रोजन को इन प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, या तो हम हाइड्रोजन को पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, या को हम हाइड्रोजन को लेते हैं और निकल कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं। हाइड्रोजन सपोर्टेड और प्लैटिनियम और पैलेडियम और निकल। हाइड्रोजन सपोर्टेड और प्लैटिनियम, पैलेडियम और निकल। तो कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे? इधर प्लैटिनियम और पैलेडियम और निकल। जब भी आप नोटबुक बनाओगे इसकी, तो साथ साथ आप अलग से इन रिएजेंट्स को लिखना, मतलब किस कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, किस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में भी और प्लैटिनियम, पैलेडियम और निकल। तो देखते हैं एक्चुअली रिएक्शन कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अल्कीन है, दिस इज अल्कीन। तो ये मेरे पास अल्कीन है। दीज आर अदर टू वैलेंसीज। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन हो सकता है या कोई आर ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन या कोई आर ग्रुप। तो इसको मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, आई ऐड हाइड्रोजन टू इट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैं पैलेडियम यूज करूंगा फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली मेरा यहाँ पे अल्केन बन जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है इट विल ब्रेक, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ एक। अभी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा बिकॉज पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। तो ये मेरे पास अल्केन बन गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो हाइड्रोजन थे, इट बिकम इथेन। क्लियर हुई बात? दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। थोड़ा सा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का देखेंगे। इस रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये पैलेडियम सरफेस है, दिस इज अ मेटल सरफेस, पैलेडियम सरफेस। दिस इज अ पैलेडियम सरफेस। इस पैलेडियम सरफेस पे हमारा हाइड्रोजन पहले यहाँ आके एड्सॉर्ब होता है। पहले यहाँ हाइड्रोजन इस पे एड्सॉर्ब होता है, मतलब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ। तो फर्स्ट एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं? जब सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होगी। फर्स्ट हाइड्रोजन विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, इट गेट्स एड्सॉर्ब। तो एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है, मेरे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो वैलेंसीज है कोई फॉर एग्जांपल। तो इसके साथ मेरा एक कैटलिस्ट आता है, दिस इज कैटलिस्ट। अब इस कैटलिस्ट पे मेरा हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दिस पाई बॉन्ड गेट्स ब्रोकन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा समझना यहाँ ध्यान से क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, इसलिए कहता हूँ थोड़ा समझना। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाने लगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज। यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकेज हुआ। तो यहाँ पे हमारा मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस के साथ ही जुड़े हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो गया। डिसॉर्प्शन मींस these hydrogens will get removed from the surface and they will form bond with the carbon। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब हमारा हाइड्रोजन एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। क्या आपको लगता है कि दोनों हाइड्रोजन यहाँ एक साइड आ गए? क्या आपको लगता है दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड आ गए? मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि एक हाइड्रोजन को मैंने इस साइड लगाया, दूसरे हाइड्रोजन को इस साइड लगाया। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ एक ही साइड आ गए, isn't it? isn't it? दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड आ गए, isn't it? तो मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गए, ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको कहते हैं हम सिन एडिशन, इसको कहते हैं हम सिन एडिशन, इसको कहते हैं हम सिन। अगर अपोजिट साइड आते तब उसको एंटी एडिशन कहते थे, अगर अपोजिट साइड आते तब हम उसको एंटी एडिशन कहते। तो अब हम कहेंगे जो ये हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन
In presence of these catalysts, when we have a catalyst like palladium, platinum और nickel, तो कौन सी हाइड्रोजनेशन होती है? sin addition होती है. कौन सी एडिशन होती है? sin. हाइड्रोजन इज एडेड बाय sin एडिशन. तो यहाँ पे sin एडिशन होता है. किसको ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे sin एडिशन होता है? किसको ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे sin एडिशन होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आपको एक और चीज इसमें बताऊंगा. दिस इज द मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म रिएक्शन का ये है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है. क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. मैं यहाँ पे आगे चलूंगा थोड़ा सा. इसकी मतलब मैं बता दूंगा यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट यूज होती है. तो आप लोग देखो यहाँ पे, एक बार आप गौर से देखना, अच्छी तरह देखना यहाँ पे. तो मेरे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था. दिस वाज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे दो वैलेंसीज थे. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई. जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पलैडियम और प्लैटिनम और निकल, तो हमारे पास पहले क्या बना? हमारे पास पहले ये जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूट गया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया. मतलब क्या हुआ एक्चुअली? यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई. दिस इज 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. तो इस 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में ये जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगा. ये जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगा. Isn't it? This carbon carbon double bond begins to break. This is the bond which begins to break. BB लिखूंगा इसको. और ये बॉन्ड बनने लगा. This is the bond which begins to be formed. ये बॉन्ड बनने लगा. This is the bond which begins to be formed. और ये बॉन्ड ब्रेक होने लगा. This is the bond which begins to be broken down. And this is the bond which begins to be broken down. यहाँ पे हमारा मेटल सरफेस है. फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम या निकल है. Let me take nickel. Or we have taken palladium, so it's platinum. तो यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली बनता है. तो क्या मैं कह सकूंगा जो हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जो हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पलैडियम, प्लैटिनम और निकल. तो ये जो हाइड्रोजनेशन है फर्स्ट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ट्रांजिशन स्टेट, इट प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट. तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म. क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज बन गया? क्या यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज बन गया? मतलब क्या आपका कार्बोकेटायन बन गया? नो. क्या आपका कार्बोएनायन बन गया? नो. क्या आपका रेडिकल बन गया? नो. देयरफॉर नो इंटरमीडिएट इज फॉर्मड. No intermediate is formed in this reaction. These are important points. No intermediate is formed in this reaction. तो इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड. तो इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है बट नो इंटरमीडिएट इज फॉर्मड. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? ये जो बॉन्ड है दिस ब्रेक डाउन. ये जो बॉन्ड है दिस ब्रेक्स डाउन. ये जो बॉन्ड है दिस ब्रेक्स डाउन एंड दीज बॉन्ड्स आर फॉर्मड. तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं. कौन से बॉन्ड्स? ये बॉन्ड्स. तो दोनों हाइड्रोजन आ सकते हैं ऑन द सेम साइड. देयरफॉर हम एक और बात लिख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजनेशन है दिस रिएक्शन फेवर सिन एडिशन. तो यहाँ पे सिन एडिशन हो सकता है. व्हाट इज सिन एडिशन? दोनों हाइड्रोजन दे अटैक द 2 कार्बन एटम्स, 2 sp2 कार्बन एटम्स ऑन द सेम साइड. मतलब सेम साइड अटैक ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. सेम साइड अटैक ऑफ H2 takes place. Isn't it clear? तो इस प्रोसेस में पहले क्या हुआ? पहले यहाँ पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुआ ऑन द निकल ऑन दिस प्लैटिनम सरफेस. तो मैं कहूंगा इस प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन होती है. एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन टेक्स प्लेस. एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन यहाँ पे होता है. तो एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन आपको बेसिकली क्या बताता है? अगर ये आपका कैटालिस्ट है या आपका थोड़ा सा बड़ा कैटालिस्ट है या आपका और बड़ा कैटालिस्ट है, तो मुझे बता दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ज्यादा सरफेस किस में अवेलेबल है? कौन से कैटालिस्ट में ज्यादा सरफेस अवेलेबल है? कौन से सरफेस में कौन से कैटालिस्ट में ज्यादा सरफेस अवेलेबल है?
वेरी गुड, सी में। तो यहाँ पे ज्यादा, जितनी ज्यादा सरफेस अवेलेबल है उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन इस सरफेस पे होगा या इस सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे कम एड्सॉर्प्शन होगा, यहाँ पे आपके कम मॉलिक्यूल्स आप H2 एड्सॉर्ब होंगे, यहाँ पे ज्यादा। तो जो एड्सॉर्प्शन होते हैं इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। जितनी ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन, इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। क्लियर ना? अब देखो यहाँ पे सरफेस फिनोमेनन जो सर व्हाट इज पॉसिबिलिटी फॉर हाइड्रोजन टू बी सिन एडिशन और एंटी। तो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। तो अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स लूंगा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों सिन एडिशन होता है, व्हाई नॉट एंटी एडिशन। बेसिकली दैट इज स्टीरिक रिपल्शन। तो बेसिकली दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस, दैट इज बुल्कीनेस, दैट फेवर्स सिन एडिशन। तो यहाँ पे बुल्कीनेस अगर कम होगी दैट विल फेवर सिन एडिशन। तो अभी इस बात पे हम बहुत डिस्कस करेंगे। अभी आप बने रहो, यू विल सी एवरी पॉइंट एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर ओवर हियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो भी एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन होता है इसमें डेल्टा एच एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव। तो क्या हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन इट इज नेगेटिव। तो जिस भी रिएक्शन में डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है दैट इज फेवरेबल, तो वो रिएक्शन होती है। therefore this reaction is favorable, clear? therefore this reaction is favorable, clear? तो यहां तक क्लियर हुआ? तो रूप अभी आप बने रहो, आपको अभी पता चल जाएगा कि हम क्यों इंटी एडिशन, कौन सी कंडीशन है जो हमें मतलब विच लेड टू द सिन एडिशन एंड नॉट द इंटी एडिशन। यहां तक क्लियर हुआ? ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जब भी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, मतलब ना कार्बोकेटाइन बनेगा, ना आपका रेडिकल बनेगा, ना कार्बो एनाइन बनेगा, बट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेड। तो नेक्स्ट इसमें सिन एडिशन होगा, वाई सिन एडिशन, वो बात अभी भी देखेंगे। तो ये बात हमने यहाँ भी क्लियर कर दी कि सिन एडिशन क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है उस पे एड्सॉर्प्शन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एड्सॉर्प्शन ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इनको सिन ही आना है, इनको सिन ही आना है। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होके यहाँ से एड्सॉर्ब होगा, मतलब ये मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस पे एक हाइड्रोजन यहाँ से एड्सॉर्ब होगा, एक यहाँ से। अब देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज प्लैटिनम सरफेस, एक हाइड्रोजन यहाँ से है, एक हाइड्रोजन यहाँ से है। क्या यहाँ पे फेवरेबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों में? नो, दैट्स व्हाई एंटी एडिशन डज नॉट टेक प्लेस। दिस इज वन रीजन। तो और भी रीजन आ जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सब बच्चे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? वेरी गुड, सब बच्चे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होगा अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स होंगे। क्या होगा अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, या पहले अल्काइन को देखेंगे। ये मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ना दिस इज अल्काइन। अगर हम इस अल्काइन को हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, hydrogenation in presence of catalyst such as nickel, such as palladium, such as platinum। अगर in presence of these catalysts हम रिएक्शन करेंगे तो पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, दिस पाई बॉन्ड। अभी हमने देखा अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, पहले अल्कीन बन जाएगी। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ना हाइड्रोजन ऐड हुआ, मैंने कहा सिन एडिशन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन सेम साइड से। ना बेसिकली अब इस पे अटैक करो, निकल है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लैटिनियम। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, एक और एडिशन हो जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये आपका पहला हाइड्रोजन था जो पहली वाली एडिशन हुई। ना जो नेक्स्ट एडिशन होगी दैट हाइड्रोजन विल कम ओवर हियर एंड अदर विल कम ओवर हियर। क्लियर? दिस इज अगेन द सेम थिंग। मतलब इसी बात को अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसी बात को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है, और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन है। नाउ सी दिस मिथाइल ग्रुप इज अबव द प्लेन, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो अबव द प्लेन।
तो मेरे पास यहाँ पे इसको मुझे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजनेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. नाउ यू नो व्हाट आर द कैटलिस्ट. तो व्हाट विल हैपन, सिन एडिशन टेक्स प्लेस. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप सिन एडिशन कैसे दिखाओगे? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके बदले 2 हाइड्रोजन आएंगे. नाउ हाउ कैन यू शो दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स? नाउ सी हाउ कैन वी शो दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो आपको पता है बेसिकली यहाँ पे सिन एडिशन होता है. अगर सिन एडिशन होता है तो सेम साइड से, अगर ये अबो द प्लेन है देन आवर हाइड्रोजन शुड बी बिलो द प्लेन. हाइड्रोजन शुड अटैक बिलो द प्लेन. अगर ये अबो द प्लेन है तो ये भी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन. दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आने चाहिए. So therefore all the bonds here are formed are sigma and there is any pi bond after the desorption. pi bond नहीं बनता है desorption से. desorption कहाँ होता है? desorption takes place between the metal surface and the hydrogen. तो यहाँ पे desorption होता है. these bonds यहाँ से जो adsorption हुई थी यहाँ पे desorption होगा. तो पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? पाई बॉन्ड टूटता है पहले, उसके बाद हमारी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होती है. यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होती है मेटल सरफेस पे, उसके बाद यहाँ पे स्टिक होते हैं ये हाइड्रोजन एटम. डिसॉर्प्शन से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा. तो ये बात आपको समझ में आ गई. सिन एडिशन मतलब अगर ये दोनों एबो हैं हाइड्रोजन आएंगे बिलो, अगर ये दोनों बिलो हैं हाइड्रोजन आएंगे एबो. क्लियर? क्लियर हुआ? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मतलब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है. अब मुझे इसको हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कराना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन आएंगे. अब ये ग्रुप बिलो द प्लेन है, मतलब हमारा हाइड्रोजन अबो द प्लेन आएगा. हमारा जो हाइड्रोजन है दैट विल कम अबो द प्लेन. तो दूसरा हाइड्रोजन भी अबो द प्लेन आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री सिन एडिशन होती है, तो दूसरा हाइड्रोजन भी अबो द प्लेन आना चाहिए. गॉट इट? क्लियर हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री? अभी बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना है. यहां तक क्लियर हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री? यहां तक क्लियर हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री? वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और डिस्कस करते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे पास ये वाले अल्केन्स हैं, CH H डबल बॉन्ड CH H. मेरे पास ये वाली अल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. मेरे पास ये वाली अल्केन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन. अब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन. एक सेकंड, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. तो इनमें मुझे बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर इनका मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बताना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो आपको बताना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी. तो आपको बताना है किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी. तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. दिस क्वेश्चन मे कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो नाउ सी ओवर हियर, क्या बात याद रखनी है, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस. Catalytic hydrogenation is inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance मतलब bulkiness. तो जितना ज्यादा बुल्की आपका मॉलिक्यूल होगा, जितने ज्यादा बुल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उतनी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी. नाउ व्हाई? तो देखो यहाँ पे क्यों. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू कैटालिटिक सरफेस, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड होना है, बट ये बल्की ग्रुप यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिपल्शन करेगा, ये बल्की ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिपल्शन करेगा. दैट्स व्हाई रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी लेस इन केस our alkene has bulky groups attached to it. Clear? That's why rate of hydrogenation will be less
in case our alkene has bulky groups attached to it. Clear? हाँ, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट केस में होगी इसमें, बिकॉज इसमें कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना। इसके बाद CH3HH, मतलब यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप, यहाँ पे दो, इसमें ज्यादा होगी ना। यहाँ पे आपके दो बल्कि ग्रुप्स हैं, दिस इज वन, दिस इज सेकंड। यहाँ पे भी आपके दो बल्कि ग्रुप्स हैं, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड। अब आपको बताना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, सिस या ट्रांस। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें भी दो है, तो इन तीनों में आपको डिसाइड करना है। मतलब दिस कंपाउंड में बी कॉल्ड सी कंपाउंड, दिस इज डी कंपाउंड, दिस इज ई कंपाउंड, दिस इज एफ कंपाउंड, दिस इज जी कंपाउंड एंड दिस इज ए कंपाउंड, दिस इज बी। तो अब तक हमने बताया ए की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ बी। ना इन तीनों में हमें डिसाइड करना है, इन तीनों में हमें डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे आपके दो बल्कि ग्रुप्स है। अब आपको पता है जो सिन हाइड्रोजनेशन, जो भी हाइड्रोजनेशन होती है कैटालिटिक, दैट टेक्स प्लेस सिन। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन अगर यहाँ से हो जाएगी तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन को रिपल करेगा और ये बल्कि ग्रुप भी हाइड्रोजन को रिपल करेगा, और यहाँ पे आपका एक ही रिपल्सिव ग्रुप है। देयरफॉर आई कैन से ट्रांस की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सिन, ट्रांस की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। क्लियर? ट्रांस की रेट ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। क्लियर? ट्रांस की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। तो ये बात क्लियर हुई, ट्रांस की रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। इसको ये बात क्लियर होगी, ट्रांस की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। वाई इसकी सिन की क्यों कम है? बिकॉज ये जो बल्कि ग्रुप्स है दे आर ऑन द सेम साइड, यहाँ से ज्यादा रिपल्शन होंगे, यहाँ पे कम रिपल्शन होंगे, तो ट्रांस की रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ सिन। तो मैं लिखूंगा डी की ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सी। तो इस मॉलिक्यूल को भी रहने दो, इसमें एक और मैकेनिज्म बताऊंगा। इसको लिखो E, इसको लिखो F। नाउ इन दिस केस देयर आर 3 बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड ओवर हियर। तो 3 बल्कि ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 4 बल्कि ग्रुप्स हैं। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स उतनी कम रेट, तो मैं कहूंगा G की सबसे कम है कंपेयर टू दैट ऑफ E। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बोलो ये क्लियर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास अल्कीन है, आपके पास अल्कीन है और आपके पास अल्काइन है। अब मुझे बता अल्कीन और अल्काइन में किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी? अल्काइन और अल्कीन में किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बता किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बता किसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। नाउ सी ओवर हियर, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन देखोगे यू विल क्लियरली सी दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और अगर यहाँ पे देखोगे all both these carbons they are sp2 hybridized, isn't it? sp hybridized मतलब this molecule is linear, और sp2 hybridized means this is planar, trigonal planar। तो इसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर है, इसकी जियोमेट्री लीनियर है। अब देखो यहाँ पे ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, यहाँ से भी पूरी स्पेस अवेलेबल है, मतलब हाइड्रोजन कैन बी एडेड लाइक दिस इजीली। तो इन केस आपका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे लीनियर नहीं है, तो सिंस इट इज ट्राइगोनल प्लानर, तो बेसिकली यहाँ से स्पेस थोड़ी सी ऑक्यूपाई है, यहाँ से ऑक्यूपाई है, यहाँ से आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा बनती है, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एनफ एज द बॉन्ड इज फॉर्मड ओवर हियर। क्लियर? दैट्स व्हाई अल्काइन्स के केस में बिकॉज ऑफ लीनियर जियोमेट्री ये हाइड्रोजन पे फिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कोई रिपल्शन नहीं है, यहाँ से थोड़े से रिपल्शन बनते हैं, बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री अल्काइन की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा बनती है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन। क्लियर? क्लियर हुआ? वाई रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज मोर देन दैट ऑफ अल्कीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कैटलिस्ट और वी कैन यूज H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इजंट इट? हाइड्रोजनेशन में आप D2 को भी यूज कर सकते हो, आप T2 को भी यूज कर सकते हो, आप H2 को भी यूज कर सकते हो।
अगर आपने आपके एग्जामिनर ने आपसे बोला व्हाट विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन when you add D2H2 or D2 or T2 in presence of catalyst, मतलब catalytic hydrogenation to ethene या to any alkene. तो what will be the rate of hydrogenation? तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, rate of hydrogenation किस पे डिपेंड करेगा, मतलब आपकी ये अल्कीन जो है ना, दिस अल्कीन, इस पे आपको D2 ऐड करना है, मतलब यू आर एडिंग ड्यूटेरियम, इट्स एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम फॉर एग्जांपल. तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, आपकी 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यहाँ पे ड्यूटेरियम लाइक दिस. तो ये बॉन्ड आपका बन जाएगा, ये बॉन्ड आपका टूटा, दिस बॉन्ड ब्रेक इज ब्रोकन डाउन, दिस इज 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. तो इसको मैं कहूंगा ट्रांजिशन स्टेट. तो इस ट्रांजिशन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये और ये बॉन्ड बनेगा. सी मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट विल बी सेम, मतलब वही प्रोडक्ट आएगा, दैट इज सिन प्रोडक्ट, मतलब ड्यूटेरियम यहाँ. तो बिकॉज ऑफ दिस 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हमारा जो प्रोडक्ट आता है दैट इज सिन ट्रांजिशन, दैट इज सिन प्रोडक्ट. क्लियर हुआ, रूप सिन प्रोडक्ट अब तक क्यों आता है, वाई सिन प्रोडक्ट. क्लियर हुआ. सिमिलरली यू कैन ऐड ड्यूटेरियम, बट व्हाट विल बी द रेट, रेट किस में ज्यादा होगी, इन केस ऑफ H2 और इन केस ऑफ D2 और इन केस ऑफ T2. तो किस में रेट ज्यादा होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग बनता है. इट विल डिपेंड विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, इट विल डिपेंड विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, इजंट इट. तो आपको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, molecular mass of tritium is greater than that of hydrogen, than that of deuterium, which is greater than that of tritium. ट्राइटियम का ज्यादा है कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो अगर मास नंबर, इसका मास नंबर ज्यादा है 3, इसका मास नंबर 2 है, इसका 1, तो अगर मास नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, मास नंबर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, तो बॉन्ड नंबर इंक्रीज होता है. अगर मास नंबर इंक्रीज होता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, मास नंबर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, and rate of reaction decreases, bond energy is inversely proportional to rate of reaction over here. So what will happen, तो mass number सबसे कम इसमें है, इसकी rate of reaction ज्यादा होगी, therefore the order of rate of reaction will be like this. Clear? This will be the order of rate of reaction if isotopes of hydrogen are present. This will be the order of rate of reaction if isotopes of, देखो अगर mass number increase होता है, मास नंबर अगर इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन केस ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स के केस में अगर मास नंबर आपका इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज होगा. नाउ देखो हाइड्रोजन के केस में H11, ड्यूटेरियम के केस में D12, ट्राइटियम के केस में T13. तो यहाँ पे मास नंबर ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. क्लियर, अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ना द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ पे, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और हाई लेवल का भी क्वेश्चन है, कभी कभी आ सकता है. तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड द पॉसिबल alkenes. तो आपको बताना है फाइंड द टोटल पॉसिबल alkenes, द टोटल alkenes, द टोटल alkenes. आपको बताना है द टोटल alkenes which on hydrogenation, which on hydrogenation मतलब H2 in presence of nickel और palladium और platinum give. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो आपको बताना है ये जो कंपाउंड बना है ये कितने अल्कीन्स से बना होगा, कौन कौन से टाइप ऑफ अल्कीन्स है जिससे ये बना होगा, मतलब आपको रिवर्स में रिएक्शन करने हैं. आपको बताता है एग्जामिनर ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज फॉर्मेड फ्रॉम हाउ मेनी टाइप ऑफ अल्कीन्स. तो आपको बताना है कितने टाइप ऑफ अल्कीन से बना है. तो हम पहले देखेंगे इस कंपाउंड में कितने अल्कीन्स बनने के चांसेस है. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो मेरे पास ये वाली अल्कीन बनती है, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं तो मेरे पास ये वाली अल्कीन बनती है, इजंट इट.
अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं तो मेरे पास ये वाली अल्कीन बन के, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बट ये जो हमारी सी टाइप ऑफ अल्कीन है और ए टाइप ऑफ अल्कीन है, दे आर सेम। भाई कैसे? तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्यूटीन। यहाँ इस साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्यूटीन। मीन्स ए एंड सी आर सेम, ए एंड सी आर सेम। तो मतलब इन दो में से मैं एक ही लूंगा, लेट मी टेक दिस वन। इन दो में से एक ही लूंगा, क्लियर यहां तक? इन दो में से एक ही लूंगा। अब अगर इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा H2PD, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐड, एक हाइड्रोजन ऐड, मतलब डबल बॉन्ड खत्म, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। इजंट इट क्लियर? क्लियर हुआ? अगर मैं इसको हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो मतलब ये वाला कंपाउंड, हमें ये कंपाउंड मिला। तो यहाँ तक हमारे दो अल्कीन्स बन गए। नाउ क्या यहाँ पे 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा या 4 आंसर होगा? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आपके पास प्रोडक्ट है, आपको बताना है ये प्रोडक्ट अगर इसको हमने हाइड्रोजनेशन से बनाया है तो कितने टाइप्स ऑफ अल्कीन से ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब तक हमने देखा ये प्रोडक्ट इस टाइप ऑफ अल्कीन से बन सकता है या इस टाइप ऑफ अल्कीन से। तो मैं ये अल्कीन भी बना सकता था, बट दिस एंड दिस आर सेम, तो एक ही बात है। यहाँ तक बात क्लियर? 5 नहीं आएगा, 5 कहाँ आएगा? तो देखो यहाँ पे मैं, मुझे एक टाइप ऑफ अल्कीन ए है, बी टाइप ऑफ अल्कीन मतलब दिस है, तो यहाँ पे दो अल्कीन आए हैं मुझे। तो इसके बाद देखना है मुझे स्टीरोकेमिस्ट्री। स्टीरोकेमिस्ट्री में अगर सिस होता उसका ट्रांस भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस, क्या यहाँ पे GI शो होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये अल्कीन GI शो करेगा? टेल मी, क्या ए टाइप ऑफ अल्कीन GI शो करेगा? डज दिस शो GI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्या ए टाइप? वेरी गुड। दिस विल नॉट शो G टाइप ऑफ, सॉरी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज कंडीशन क्या है, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, मतलब ये और ये ग्रुप सेम है, देयरफॉर नो पॉसिबिलिटी ऑफ GI। यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, मतलब ये एक ही टाइप ऑफ अल्कीन होगी। आप इस अल्कीन पे आते हैं, यहाँ पे आपका मिथल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथल ग्रुप, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है? विल कंपाउंड बी शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो मुझे बता, क्या कंपाउंड बी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या कंपाउंड बी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? वेरी गुड। तो मुझे बता, क्या कंपाउंड बी जियोमेट्रिकल, कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, इस कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप्स, इस कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो कितने टाइप्स ऑफ अल्कीन्स होंगे? अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो कितनी अल्कीन्स होंगी? मुझे लगता है दो। एक होगी हमारी ट्रांस, मिथल ग्रुप यहाँ, मिथल ग्रुप यहाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसमें भी एडिशन होगा। तो एक होगा हमारा सिस, मतलब सिस मतलब लाइक दिस, एक होगा हमारा सिस, मिथल ग्रुप यहाँ, मिथल ग्रुप यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो इससे आपका ये अल्केन बनता है, इससे भी आपका ये अल्केन बनेगा, और इससे भी आपका ये अल्केन बनेगा। मतलब हमारे पास 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे हमें ये अल्केन बनता है। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ कहाँ पे एडिशन होगी। उसके बाद आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। अगर किसी भी ऑप्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री है, मतलब यहाँ पे बी में स्टीरियो केमिस्ट्री है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, तो ये दो बनाएगा। it will form two types of, मतलब this can be formed from cis as well as trans। क्लियर? क्लियर? और टोटल 3 आएगा, टोटल आंसर 3 आएगा, टोटल आंसर 3 आएगा। एक बार फिर बताऊंगा, देखो यहाँ पे ये मेरे पास कंपाउंड है, मुझे ये कंपाउंड बनाना है, इजंट इट? अब मुझे बताना है ये कंपाउंड कैसे बनेगा। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो मैं ऐसे भी हाइड्रोजनेशन करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजनेशन की, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दिस इज फर्स्ट कंपाउंड जिससे मैंने बनाया, दिस इज फर्स्ट अल्कीन। मुझे बताना है कितनी ऐसी अल्कीन्स हैं जिनसे मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये अल्कीन बनाऊंगा। तो इस अल्कीन को मैं हाइड्रोजन पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम करूंगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आएगा, मतलब ये बनेगा। बट ये जो हमारा 1 और 2 है, दे आर सेम, मतलब ये एक ही कंपाउंड है। दिस 1 एंड 2 दे आर सेम। नाउ द थर्ड इज, मैं बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगा, मतलब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा।
अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो मेरे पास इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज ट्रांस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी दिस इज ट्रांस। तो इसका सिस भी हो सकता है ना, इसका सिस भी हो सकता है। तो व्हाट इज इट सिस, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे इससे भी ये बनेगा और इससे भी ये बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आए, 1 2 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3 टाइप्स ऑफ अल्कीन्स आर देयर फ्रॉम व्हिच यू कैन ऑब्टेन दिस कंपाउंड। किस किस को क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। किस किस को क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज इस पे आपको होमवर्क भी है। तो किस किस को क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो एक्चुअली आपको क्या देखना है, पहले अल्कीन बनानी है, फिर देखना अगर अल्कीन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो उस अल्कीन के हमें दो लेने हैं जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। दैट्स वाई मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट, दो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं इसमें, दो डबल बॉन्ड्स किसमें, अच्छा इसमें दो डबल बॉन्ड्स। चलो मैं इस ये वाली अल्कीन बनाऊंगा, हाँ मैं ये वाली, ये भी अल्कीन बन सकती है। वेरी गुड, ये भी अल्कीन बन सकती है। क्या इस अल्कीन में जीआई शो हो सकता है, डज दिस अल्कीन शोज जीआई। तो फर्स्ट दिस विल नॉट शो जीआई। तो अगर इसको मैं हाइड्रोजिनेशन करूंगा, अगर इसको मैं हाइड्रोजिनेशन करूंगा, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो एक्चुअली में ये वाला जो है ना, यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा, यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा। तो अभी मैं समझाऊंगा आपको 1,4 एडिशन क्या होता है। अभी मैं समझाऊं, ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ, इससे अगर ये प्रोडक्ट बनाओगे दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। मारिया अगर इससे बनाओगे ना, क्या हुआ यार, हाँ अगर इससे आप ये बनाओगे, अगर इससे आप ये बनाओगे दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा बेसिकली। अगर आपके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा तो 1,4 एडिशन होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी बताऊंगा 1,4 एडिशन क्या होता है। क्लियर हुआ यहां तक। तो जो बच्चे भाग गए उनको फिर बाद में पता चले, अभी एक ही रिएक्शन दिखा रहा हूं। यहां तक सबका क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखो 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन क्या होता है, वैसे वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो फिर भी देखो। देखो मेरे पास यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पलाडियम, तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा हाइड्रोजनेशन करके। तो बेसिकली क्या होगा, आपने एक हाइड्रोजन लिया मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन आ सकता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट आया दैट विल बी CH2, यहाँ पे CH2 और H, CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट। इसको कहते हैं 1 और 4 पे एडिशन हो गई, इसको कहते हैं 1,4 एडिशन। तो अगर आपके पास कंजुगेटेड अल्कीन होगी तो 1,4 एडिशन होता है, अगर आपके पास कंजुगेटेड अल्कीन होगी तो 1,4 एडिशन होता है। क्लियर, दैट्स वाई मैंने इसको नहीं लिया। क्लियर, मतलब ये फिर से वही अल्कीन बन गया ना आपका, आप देखो ये फिर से वही अल्कीन बन गया, इजंट इट दिस, ये फिर से वही अल्कीन बन गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है इन केस ऑफ 1,4 एडिशन। तो सबको क्लियर हो गया, अगर सबको क्लियर हो गया वी विल सी सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। सो लेट अस सी सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, बिकॉज क्लास ज्यादा बड़ा होता है फिर बच्चे बोर भी होते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अल्केन्स व्हिच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स। तो पहला क्वेश्चन यही है, तो आपको बताना है इसके पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कीन्स, इसके कितनी अल्कीन्स हो सकते हैं सो दैट ये कंपाउंड हमें बनेगा ऑन हाइड्रोजनेशन। ये क्वेश्चन हमने किया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये अब मैं आपको एक बताऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो मुझे बताना है ये कंपाउंड कितने टाइप ऑफ अल्कीन से बनेगा। तो यहाँ पे मैं अल्कीन बनाऊंगा, बेसिकली एक अल्कीन मेरी ये हो सकती है, तो ये अल्कीन ऐसी भी हो सकती है, इट्स इक्विवेलेंट टू दिस अल्कीन, इजंट इट, ये और ये अल्कीन सेम है,
ये अल्कीन आईसी भी हो सकते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू दिस अल्कीन। ये अल्कीन आईसी भी हो सकते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू दिस अल्कीन। मतलब ये चारों अल्कीन जो मैंने बनाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दे आर ऑल सेम, ऑल दीज आर सेम, मतलब ये एक ही कंपाउंड है, इजंट इट? अब इन चार में देखो आप, क्या ये जीआई शो करेंगे? क्या ये अल्कीन जीआई शो करेगा? देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन, तो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है इस कार्बन पे, दिस विल नॉट शो, नो जीआई। मतलब यहां से जो आपका प्रोडक्ट आएगा दैट्स ओनली वन, दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ अल्कीन। तो सेकंड, अब हमारे पास यही पोजीशन रह गई, अब हम यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे, इजंट इट? अब हम यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या आपका जीआई शो हो सकता है? यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, क्या जीआई शो हो सकता है? नो जीआई। मतलब जीआई नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब एक ये अल्कीन एक ये अल्कीन, आंसर आ गया 2। क्लियर? अब क्लियर हुआ? वो 5 कहाँ आएगा, क्या कर रहे हो? ये चार एक ही है, ये 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 और ये, aren't isn't they same? तो देखो मेरे पास ये चार जो हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा एक ही बात है, तो आप देख सकते हो ना, सी जिसका, सॉरी, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आप देख सकते हो, खुद भी आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, दिस इज 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 1 ब्यूटीन। तो अब आप ऐसे लगाओ, 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, मतलब दीज आर ऑल सेम। तो ये सब सेम है, ये आपका एक ही प्रोडक्ट देंगे। क्लियर हुआ मारिया? और किसका नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर बताऊंगा, तो देखो एक बार मैं इसको फिर बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कितने अल्कीन से बना है, तो मैं अल्कीन्स बनाऊंगा, या तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, मैं सब जगह डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो पहला डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ बनाऊंगा, दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ बनाऊंगा, तीसरा डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ बनाऊंगा, चौथा डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ बनाऊंगा, पांचवा डबल बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ बनाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कार्बन मतलब CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, इजंट इट? तो देखो यहाँ पे मतलब CH3 को मैं मिथल लिखूंगा, यहाँ पे मिथल, यहाँ पे मिथल, यहाँ पे मिथल, यहाँ पे मिथल, इजंट इट? यहाँ पे मिथल, 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 यहाँ पे मिथल ग्रुप, मिथल ग्रुप, मिथल ग्रुप। अब मुझे बता, इन चार में कोई डिफरेंस है क्या? क्या इन चार में डिफरेंस है? ABCD, क्या इन चार में डिफरेंस है? तो जिसने 5 आंसर दिया उसने सोचा ये चार डिफरेंट है, क्या इन चार में कोई डिफरेंस है? वेरी गुड। अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे विल गिव ओनली वन प्रोडक्ट। अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे विल गिव ओनली वन प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो यहां से हमारा एक ही प्रोडक्ट आएगा, दैट इज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे CH3, या यहाँ पे मतलब आप करो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करो, यही वाला कंपाउंड। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करो, यही वाला कंपाउंड। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करो, तो आप कैसे कहोगे इनमें डिफरेंस नहीं है? तो जहाँ पे डबल बॉन्ड वहां से नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे मिथल ग्रुप, दिस इज 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 3, 2 पे मिथल ग्रुप, 3 पे मिथल ग्रुप, 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, दिस इज ऑल्सो 2 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। मतलब ये चार जो हैं दे आर सेम कंपाउंड्स, मतलब ये एक ही कंपाउंड है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हुआ? अब जिस किसी को मतलब जिस किसी को प्रॉब्लम थी, जिसको 5 आ रहे थे, उसका क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो आप, क्या ये जीआई शो करेगा? यहाँ पे आपका मिथल है, यहाँ पे आपका मिथल है, यहाँ पे आपका मिथल है, कंडीशन नहीं है ना जीआई की, बिकॉज द ग्रुप्स आर सेम।
तो GI नहीं शो करेगा, मतलब ये एक ही अल्केन है, एक ये 4, तो टोटल हो गया 2। अब सब बच्चों को क्लियर हुआ सर? बस हाँ हो गया, बस इतना ही, जो 2-3 क्वेश्चन है उनको करो। तो सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। Syn hydrogenation of alkynes and alkenes is carried out in presence of hydrogen, palladium, nickel, sodium in liquid ammonia, both A and B, none of these। जेई मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, नीट में भी आया है, जेई मेंस में भी आया है। तो मुझे बताइए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड। तो सिन हाइड्रोजनेशन को हमने बोला इसी में आता है। तो यहाँ पे आप मुझे बता आंसर क्या होगा। आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, दिस इज MSQ, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एक से ज्यादा आंसर्स ठीक हो सकते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? अगर आप H2PD से रिएक्ट करते हो, व्हाट विल बी द आंसर? इथेन ही सबके केस में। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत किया है, सॉरी, दिस डबल बॉन्ड इज नॉट वरी है, मैंने कोई गलती की है। हाँ मैंने गलती की है, गलती को सुधारूंगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। अब मुझे बता आंसर। बी एंड सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इसका आंसर होगा बी एंड सी, बिकॉज यहाँ पे दोनों अबव द प्लांट, दोनों बिलो द प्लांट, दैट्स वाई बी एंड सी। क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब ये मुझे बता दो, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये भी मैंने आपको सिखाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को आप करना। लिया स्क्रीनशॉट? हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, अल्काइन है, अल्काइन है, अल्काइन है, वेरी सिंपल इट इज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे बल्कीनेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब सबसे कम बल्कीनेस बी की ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप, यहाँ पे 1 बल्की ग्रुप, तो जिसमें जो 2 बल्की ग्रुप उसके सबसे कम होगी, तो बीच में रह गया आपका ए, बी ए सी। जिस किसी ने भी आंसर दिया, दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, the correct statement for the delta H of hydrogenation is, it should be negative, it should be negative। तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब बहुत सारी रिएक्शंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे।